तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है ओनर का पैड X9। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप में से कोई भी इस टैबलेट को ख़रीदने जा रहा है तो ख़रीदने से पहले वो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, ये एक बजट डिवाइस है, 15,000 रुपये के अंदर आता है। इसमें 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है। इसकी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है कंपनी वाइज। तो ये ओनर का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं। तो लेने से पहले आप पहले इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले जो है ये राइट साइड में ये नीचे की तरफ जो है कंट्रोल सेंटर आता है। तो ये आप कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं। यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर आई कंफर्ट AI सजेशन को हमेशा ऑन रखता हूँ। इसे आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करने से क्या होता है कि जो ब्लू रेस वाली जो लाइट है वो आँखों में पड़ती है और उससे जो है आँखों को नुकसान हो सकता है। वैसे ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी आँखों को प्रोटेक्शन करने के लिए इसे आप ऑन कर दीजिए। तो जो ब्लू लाइट है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगी आपकी आँखों पे। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही बना रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस हैं: पर्सनल हॉटस्पॉट, स्क्रीन हॉट, ओनर शेयर, डार्क मोड, आई कंफर्ट, डिवाइस कंट्रोल। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद अब चलते हैं जो इसके सॉफ्टवेयर हैं, जो हम जाएंगे सेटिंग्स में। तो ठीक है, हम सेटिंग्स में इस वक्त आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, ओनर कनेक्ट। ओनर कनेक्ट करने के बाद ये इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डिवाइस होंगे ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये है वो चीज़ है। इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मोर कनेक्शंस। तो ये मोर कनेक्शंस वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं ओनर को, मतलब इससे डिवाइस आप इसके अंदर के डाटा को जो आप शेयर कर सकते हैं। वायरलेस जो प्रोजेक्शन है इसको फ़िलहाल तो मैं इसे कैंसिल ही करता, तो इसे इनेबल करना नहीं चाहूँगा। प्रिंट दे सकते हैं, VPN है, वाई प्राइवेट DNS है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर थीम है। तो ये आपको 1 2 3 6 तरह की थीम मिल जाती है। आप कोई सी भी थीम लगा सकते हैं और बैक करने के लिए बस आपको राइट में इस तरह से स्वाइप करना, आप बैक आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैगज़ीन अनलॉक के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे, वही वॉलपेपर स्टाइल है तो वापस आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये वॉलपेपर है। अब कंपनी द्वारा जो वॉलपेपर दिए गए हैं जो इसके सॉफ्टवेयर में हैं वो ये सारे वॉलपेपर हैं। इसके अलावा आप अलग से भी वॉलपेपर अगर देखना चाहते हैं तो ये मोर वॉलपेपर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। वो आपको तभी मिलेंगे जब ये नेट ऑन होगा। तो यहाँ से आप नेट ऑन कर लें। वाईफाई ये LTE वेरिएंट नहीं है, ये वाईफाई वेरिएंट है। तो यहाँ से जो है आपको कई सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ दोस्तों आपको लाइट मोड और डार्क मोड देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसे डार्क मोड पे किया हुआ है क्योंकि इससे एक तो आंखों पे लाइट का इफ़ेक्ट कम पड़ता है, दूसरा जो बैटरी है वो कम ड्रेन होती है, मतलब बैटरी ज़्यादा खर्च नहीं होती है। इसके अलावा नीचे जो है आप इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं और आई कंफर्ट एंड स्लीप का ऑप्शन है। इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको अगर ऑन कर लेते हैं तो ये बॉडी की जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से कलर, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से जो है ये कलर को मेंटेन करता है। तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर इनेबल ऑल डे है, फ़िल्टर लेवल है। तो ये सब चीज़ें से बाहर आ जाते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। डिस्प्ले के साइज़ को भी जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। इससे और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आ रहा है डायनामिक।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस स्मूथनेस एंड बैटरी लाइफ विद इन मैक्स रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये 0 से 120 पे जा सकता है, किसी भी ऐप के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसमें जो है आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो अच्छी रहती है और रिफ़्रेश रेट बीच बीच में काम करता है। लेकिन अगर आपको हाई रिफ़्रेश रेट चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ पे एकदम 120 हर्ट्ज स्मूथ विजुअल आपको दिखे, तो उसके लिए आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है पावर की कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड भी है जिसमें 60 हर्ट्ज वर्क करेगा, और इसमें जो है आपकी पावर काफ़ी अच्छी सेव हो जाती है। तो वापस आ जाते हैं दोस्तों, और नीचे की तरफ मोर डिस्प्ले सेटिंग है। तो मोर डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पर नेटवर्क स्पीड, डिस्प्ले नेटवर्क है, इसको छेड़ देंगे, बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा आप साउंड में आएंगे तो साउंड में आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप साइलेंट कर सकते हैं, नोट डिस्टर्ब कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस है, अलार्म है, नोटिफिकेशन टोन। अब यहाँ पे कई सारी रिंग टोन्स हैं, ये इतनी सारी रिंग टोन दी गई है सीन की तरफ से। तो वापस आ जाते हैं, और डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल है, तो यहाँ पर मीडिया या रिंगटोन है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। मोर साउंड सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन लॉक पे आवाज़ आएगी, स्क्रीनशॉट पे आपको एक आवाज़ आएगी, और अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा स्क्रीन टच को तो फिर टप टप की आवाज़ आएगी इस डिस्प्ले पे। तो इसको मैं ऐसे ही ऑफ रहने दूंगा। वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ नोटिफिकेशंस की कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, सारे ऐप्स से जो है आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, तो वो चीज़ है यहाँ पर। और ये ऐप आइकन बजट बैजेस, तो यहाँ पर बैजेस हैं। बैजेस का मतलब क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि या तो आप डॉट्स में ले लीजिए या फिर जो है नंबर में ले लीजिए। तो डॉट्स में आपको बस इस तरह से डॉट दिखेगा, नंबर में आपको पता चलेगा कि कितने सारे जो हैं मैसेज आए हैं, 2 3 4 5 इस तरह से। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं, मतलब आपका फेस जो है ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और इसे जो है आप पासवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। और जो लोग हैं आप 1 2 3 4 कर सकते हैं इस तरह से। तो वापस आ जाते हैं, बायोमेट्रिक पासवर्ड था। अब ये ऐप्स का है, तो यहाँ पर ये ऐप्स की इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पर ट्विन ऐप्स भी कर सकते हैं, एक ही जैसे 2 ऐप कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है तो फेसबुक 2 हो जाएंगे, इंस्टाग्राम 2 हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ है। नीचे आ जाते हैं बैटरी पे। तो बैटरी में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अगर आप परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देंगे तो इसमें आपको जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और पावर सेविंग मोड को ऑन कर देंगे तो भी इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप आता है। और 7250 mAh की बैटरी है, लेकिन एक बार जब ये चार्ज हो जाता है तो कम से कम आपको जो बैटरी बैकअप है वो मिलता है 13 से 14 घंटे का मिल सकता है। अगर आप मिक्स यूसेज, आपके यूसेज पैटर्न के ऊपर भी आप हाई क्वालिटी की वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी जो है 10 से 11 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। स्टोरेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये शो करेगा कि कितनी स्टोरेज आपकी बाकी है, सारी चीज़ दिखाएगा कि इमेजेस कितनी है, वीडियो कितने GB की है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखेंगी। 128 GB का ये वेरिएंट आता है, इसमें देख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इतना यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऐप लॉक भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेसी में अगर जाते हैं तो प्राइवेसी में आपको ये चीज़ें जो है ऑन करनी है या नहीं करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लोकेशन में अगर आप चाहेंगे तो लोकेशन में आपको ये सारी चीज़ें इनेबल करनी है नहीं करनी है वो आप चीज़ देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, जैसे अर्थक्वेक अलर्ट्स। तो अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं तो ये नेट के थ्रू ऑन होता है। तो अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो ये आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा। तो ये चीज़ इसके अंदर है। इसके अलावा ये डिजिटल वेलबींग आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बेसिकली बस यही है कि जो जो ऐप आपने यूज़ करे हैं उसके बारे में आपको बताएगा कि कौन सा ऐप आपने कितने
टाइम के लिए यूज़ करें वो चीज़ें। इसके बाद असिस्टेंट आ जाता है। तो ये हेलो योयो असिस्टेंट ये इनका खुद का ही है, जो मैजिक ओएस 7.1 जो भी इनका ओएस है ये उन्हीं का ही है। तो इसमें कुछ ऐप्स आते हैं तो वो चीज़ें, और इससे आगे एसेसिबिलिटी फ़ीचर्स। तो यहाँ जो एसेसिबिलिटी फ़ीचर है इसे आप ऑन करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। इसको छेड़ना सही नहीं है, वापस आ जाते हैं। मल्टी विंडोज़ नहीं, दूसरा जो है ये शॉर्टकट एंड गेस्चर्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक स्क्रीनशॉट। तो मतलब आप नॉक करेंगे 2 बार, नॉक ट्वाइस ऑन द स्क्रीन विद नकल। तो आप 2 बार ऐसे नकल करेंगे, 2 बार तो आप देखेंगे स्क्रीनशॉट आ गया है। तो ये स्क्रीनशॉट आ चुका है। और अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए आपको नॉक ट्वाइस ऑन द स्क्रीन विद 2 नकल्स। तो अब आपको 2 नकल लेने हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग इस वक्त चल रही है। वेकअप स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, रेज द डिवाइस और टैप ट्वाइस ऑन द स्क्रीन। और ग्लोबल फेवरेट 3 फिंगर आप ऊपर से नीचे तक स्वाइप करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो ये है इसके अंदर फीचर। और मल्टी विंडो, तो यहाँ उसके बारे में लिखा है मल्टी विंडो को आप किस तरह से कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो वो आप देख लीजिएगा। पहले मैं इसे करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये हो नहीं रही थी, उसके पीछे कारण था। वो कारण क्या है वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर यूज़र एंड अकाउंट्स है, फिर गूगल है, यूज़र एंड अकाउंट यहाँ पर दिखा देगा, और गूगल्स यहाँ पे आ जाएगा। इससे बाहर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट्स। तो यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में है। अगर यहाँ नेट ऑन होगा तो नेट ऑन होने के बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट जब भी आएगा तो पता चल जाएगा। आप बैक आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेविगेशन है, इनपुट एंड लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर, और जो रीसेट करते हैं तो वो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट टैबलेट है सबसे नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिक ओएस 7.1 पर ये है ऑनर पैड X9। इसके अलावा इस पर जो मैजिक ओएस वर्जन 7.1 और ये एंड्रॉयड वर्जन 13 है, और ये स्नैपड्रैगन 685 वाला जो प्रोसेसर है वो है, जो कि 6 नैनोमीटर पर है, और जो इसका एंट्री स्कोर है वो 3 लाख के अबव आता है। इसके अलावा यहाँ पर 4 GB की रैम है, प्लस 3 GB इसमें रैम टर्बो है, जो कि इसको वर्चुअल रैम है 3 GB की। तो टोटल 7 GB इसमें आपको मिलती है। 128 GB का जो है ये वेरिएंट है। इसके अलावा जो इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 2000x1200 यानी कि 2K डिस्प्ले है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है इसका सॉफ्टवेयर। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्प्लिट स्क्रीन मल्टी विंडो अगर आप खोलना चाहते हैं तो मान लीजिए इसे आप ड्रैग करके यहाँ ले आइए। तो इसके लिए आपको इसे खोलना है और इसे यहाँ ले, तो ये खुल चुका है। और ऊपर ये जो निशान है इससे एक विंडो खुल जाएगी। ऊपर ये जो ड्रैग, आप इसे ऊपर इस तरह ड्रैग करके साइड में रख लीजिए, और एक और आप इसमें खोल सकते हैं कुछ भी जो भी आपको खोलना चाहें। मान लीजिए इसे आप खोलना चाहते हैं तो इसको फिर से ऑन कर लीजिए और स्मॉल कर लीजिए इस तरह से, तो 2 विंडो हो गई। तो इसे हम साइड में लगा देते हैं। इसके अलावा एक और हम विंडो खोल लेते हैं, मान लीजिए गैलरी ही खोल लेते हैं। तो ये हम बाहर कर देते हैं और इसको भी स्मॉल करके साइड में रख देते हैं। तो 2 ही इसमें खुलते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर होम स्क्रीन पर स्टैंडर्ड स्टाइल, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टाइल को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप जो है इसे इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो गूगल क्रोम है हम इसे खोल लेते हैं और यहाँ पर आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर
जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। रैपिड एक्स ट्रेन जो कि आज ही कल लॉन्च हुई थी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं। टैब्स खोल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपको इसमें टाइप करना हो वो आप टाइप कर सकते हैं इस तरह से।